हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जून पॉलिटिकॉन। तो लिबर्टी के इस वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेएस मिल जो जिनको कि लिबर्टी का चैंपियन कहा जाता है, तो उनका लिबर्टी पे कैसा और क्या व्यू था। ठीक है, जेएस मिल का जो एसे था ऑन लिबर्टी, ये उनका बुक ही कह सकते हैं, ऑन लिबर्टी के नाम से था। तो ये कोई पूछ सकता है एग्जाम की ऑन लिबर्टी किसने लिखा, तो जेएस मिल ने लिखा। तो उनके उस बुक में पूरे जो उन्होंने लिबर्टी के फ्रीडम ऑफ लिबर्टी या लिबर्टी से रिलेटेड जो भी उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसके उसके लिए उन्होंने उसमें आर्गूमेंट दिया। मिल के लिए क्या है कि इंडिविजुअलिटी जो है वाज ए प्री रिक्विसाइट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सेल्फ। उनका ये मानना है कि जो सेल्फ होता है उसको हमें डेवलप करना होता है और उसके लिए इंडिविजुअल होना इंसान को आवश्यक है। ठीक है, और जो इनका लिबर्टी था जेएस मिल का, वो सेल्फ प्रोग्रेस के लिए था। ठीक है ना, वो एक डेवलपमेंटल वे में देखते थे लिबर्टी को, कि हमें खुद को डेवलप करना, और जब एक इंडिविजुअल डेवलप होगा तो सोसाइटी और कंट्री और पूरा ह्यूमैनिटी खुद ब खुद डेवलप होगा। जेएस मिल को भी यूटिलिटेरियन कहा जाता है, बट ये उतने बड़े यूटिलिटेरियन नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को बहुत हद तक ठीक किया, क्योंकि जो जेएस मिल के फादर्स थे, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल दोनों दोस्त थे। और जेएस मिल का जो इनिशियल ट्रेनिंग हुआ था वो जेरेमी बेंथम जो यूटिलिटेरियनिज्म के फादर कहे जाते हैं, उन्हीं के अंडर हुआ था। तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उस पर पड़ा। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है लिबर्टी का, उसमें केवल क्या देखते हैं हम लोग, क्वांटिटी देखते हैं, प्लेजर और पेन का। लेकिन जेएस मिल जब यूटिलिटेरियनिज्म को लेकर के आए, ठीक है, अपना लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में उसको लेकर के आए वो, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा बल्कि क्वालिटी भी देखना पड़ेगा। तो उन्होंने दो चीज़ को ऐड किया। पहला क्या था, in applying the principle of utility, consideration has to be given both to the quality and quantity of pleasure। ठीक है, प्लेजर का हमें क्वांटिटी तो देखना ही है, जो कि पहले से था बेंथम और जेम्स मिल के थ्रू, लेकिन अब क्वालिटी भी देखना है। और दूसरा क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म डिड नॉट इन्वॉल्व ए रेडिकल ब्रेक विद ट्रेडिशनल मॉरलिटी। और जो अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म को लेके चलेंगे तो पूरा जो ट्रेडिशनल मॉरलिटी है उसे ब्रेक नहीं करना हमें, कि हमें बिल्कुल ये नहीं देखना है कि क्या गुड्स मतलब क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अगर एक सनसेट को कोई देख के प्लेजर ले रहा है तो वो उसी के इक्विवेलेंट नहीं होगा कि अगर कोई ड्रग्स ले रहा है। तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, एक राइट है तो एक रॉन्ग है। एक का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है और एक का कोई खास इम्पैक्ट किसी दूसरे पे हार्मफुल नहीं हो सकता है। तो इस ट्रेडिशनल मॉरलिटी से ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, अब मिल का जो आर्गूमेंट था मेनली उन्होंने तीन एस्पेक्ट्स में दिए लिबर्टी। क्या सब था, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी ओवर एन इंडिविजुअल्स एक्शन। ऐसा कहा जाता है कि जो मिल थे वो जेएस मिल, वो पहले ऐसे फिलोसफर थे जहाँ पे उन्होंने स्टेट को एक एक तरीके से मतलब दिखाया कि आप कहाँ पे इंटरवेंशन कर सकते हैं। उससे पहले के जितने भी थिंकर थे सब नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे, और स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता था। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ही यही होता है ना कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा आपके मामले में, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ऑल एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में ये होता है कि स्टेट आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपकी चॉइस को एक्सरसाइज करवाने के लिए कहीं ना कहीं इंटरवेंशन कर सकता है। तो मिल जो है वो पहले ऐसे फिलोसोफर थे जिसको निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की स्टार्ट करने के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी लिबर्टी में तीन एस्पेक्ट्स हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी ओवर एन इंडिविजुअल्स एक्शन। कि अगर आप अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ पे स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है और कहाँ स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब जब उन्होंने ऐसा दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसके फेवर में वो 5 रीजंस दिए कि क्यों जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने 4 आर्गूमेंट दिया। पहला, ये जेएनयू 2019 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आया भी था कि मिल ने ट्रुथ के बारे में क्या कहा है। ठीक है, सॉरी, लिबर्टी के आर्गूमेंट्स में उन्होंने क्या दिया है। If an opinion is suppressed as against the prevailing notion, and the suppressed opinion is right, then humankind stands deprived of its benefit. And even if it is the prevailing notion that is right, suppression of the wrong deprives humankind of the opportunity to reinforce what is right. So to facilitate the expression of opinion, true or false, that are against the prevailing notions in society, freedom of expression is needed. कितना अच्छा आर्गूमेंट है। उन्होंने ये कहा कि मान के चलिए आप जो विचार लेकर के चल रहे हैं वो प्रिवेलिंग है, मतलब कि वही सोसाइटी में लागू होना चाहिए। और उस कंडीशन में क्या होता है, आप इस बात को स्वीकार कर लें कि जो मेरा विचार है वही सच है, वही सोसाइटी में अप्लाई होना चाहिए। और
क्या होगा यदि सप्रेस्ड नोशन जिसको आपने दबा दिया वो राइट था, तो जो ह्यूमन काइंड है, जो मानवता है, वो उसके बेनिफिट से बेनिफिट नहीं ले पाएगा। और मान के चलिए स्वीकार कर लेते हैं बात बात एक कंडीशन में कि जो आपका नोशन, जो आपका प्रिवेलिंग नोशन है वही सही था, फिर भी सप्रेशन जो रॉन्ग और जो आपकी नज़र में रॉन्ग था, गलत था, उसको यदि आप दबा दे रहे हैं, उसको नहीं बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा पा रहे हैं, तो आपको अपने जो प्रिवेलिंग नोशन है उसको सोसाइटी में लागू करने में भी परेशानियां होगी। मान के चलिए दो दो ओपिनियन है, राइट और रॉन्ग, ठीक है, दोनों में डिस्कशंस होगा, तो सोसाइटी को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। जब खुद ब खुद पता चल जाएगा तो रॉन्ग जो है वो नीचे आ जाएगा और जो राइट ओपिनियन है वो सोसाइटी में अप्लाई हो जाएगा। तो ये उनका पहला आर्गुमेंट था। इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल बिलीफ, truth rather than being of one view or the other emerges from the conflict of two or more opposing views. It is only freedom of expression that facilitates the airing out of several views. हमारे सोशल और पॉलिटिकल बिलीफ में क्या है, जो ट्रूथ है वो किसी एक लोगों के व्यू से नहीं आता है, बल्कि बहुत सारे 3, 4, 5, 10, 20 लाखों व्यूज़ होते हैं और उसमें सब में डिस्कशंस होता है और वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, फिर उससे हम एक ट्रूथ बाहर निकाल के लाते हैं कि हाँ इतनी सारी डिस्कशन से एक ट्रूथ बाहर निकल का है। और वो डिस्कशन कैसे होगा, जब तक हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो जरिया है जो कि हमें सेवरल व्यूज़ को फैसिलिटेट्स करने में मदद करेगा। तीसरा इन्होंने क्या कहा था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन थ्रो अप राइट व्यूज एज वेल एज रॉन्ग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हम किसी को देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट व्यूज भी थ्रो हो सकता है और रॉन्ग व्यूज भी हो सकता है, बट इवन व्यूज दैट आर रॉन्ग और फॉल्स शुड नॉट बी सप्रेस्ड। लेकिन उस कंडीशन में भी कि अगर रॉन्ग और फॉल्स व्यूज है उसका, फिर भी उसको हमको सप्रेस नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। एज दे में कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ, क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ हद तक सच जो है, ट्रूथ जो है वो हो सकता है। सच एलिमेंट ऑफ ट्रूथ में बी लॉस्ट टू ह्यूमन काइंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट एक्सरसाइज्ड। और वो एक छोटा सा अमाउंट भी जो ट्रूथ का है वो मानवता यानी ह्यूमन काइंड को नहीं मिल पाएगा, उससे हम लोग डिप्राइव्ड हो जाएंगे यदि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम वहाँ पे नहीं देते हैं। Even prevailing views that are true and right need opposition to reinforce their truth and to prevent themselves from being frozen into inert cliches. Indeed, it is only by being exposed to contradiction that views become reliable guides for action. Even prevailing जो views है, अगर कोई right और wrong है उसको सोसाइटी में अप्लाई करने के लिए हमें एक रॉन्ग व्यूज़ भी चाहिए दिखाने के लिए कि देखिए वो तो रॉन्ग है, हम ही राइट हैं, तो हम ही को अप्लाई कीजिए। तो रॉन्ग व्यूज़ कब होगा, दिखेगा कब, जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देंगे। ट्रूथ इज मल्टी फैसेटेड ना, ट्रूथ जो है मल्टी फैसेटेड होता है। अगर कोई झूठ भी बोल रहा है तो उसमें भी थोड़ी सी मात्रा में सच हो सकता है, तो इसीलिए हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए। तो ये जो मिल का पूरा लिबर्टी का कॉन्सेप्ट था वो डेवलपमेंटल व्यू पे था, ठीक है ना। सोसाइटी का डेवलपमेंट देखना है इसमें, या इंडिविजुअल का डेवलपमेंट देखना है, या कंट्री, नेशन, ह्यूमन काइंड। तो ये लिबर्टी में कहीं ना कहीं जे.एस. मिल जो है, जो उनका ट्रेनिंग हुआ था बेंथम और उनके फादर जेम्स मिल के अंडर, जो यूटिलिटेरियन थियोरिस्ट थे, तो उसका कुछ न कुछ इसमें इम्पैक्ट दिख रहा है कि वो लिबर्टी को उस यूटिलिटेरिज्म के खांचे में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो कहीं न कहीं यूटिलिटी के बेसिस पे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिल, इट इज द क्लास ऑफ व्यूज फैसिलिटेटेड बाय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड्स द इंटेलेक्चुअल इम्पेटस फॉर थॉट, डिस्कशन एंड प्रोग्रेस। वही बात कहा जा रहा है इसमें कि जो मिल के लिए क्लास ऑफ जो व्यूज होता है, व्यूज का जो क्लास होता है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू होगा, वो हमें क्या देता है कि हमारे इम्पेटस, मतलब इंटेलेक्चुअल इम्पेटस फॉर थॉट, डिस्कशन एंड प्रोग्रेस को इंक्रीज करने में हमें मदद करता है। दूसरा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इंडिविजुअलिटी का, कि कहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकता है और कहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। मिल डिफेंड्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी अगेंस्ट गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस एंड सोशल टायरनी, ठीक। मिल ने डिफेंड किया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है तो उस पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या सोसाइटी को भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सपोज दैट यदि आप किसी से इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन सोशल टायरनी तो आप पे है, आप सोसाइटी जो है आपको बोलेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो मिल ने इस चीज़ को डिफेंड किया कि नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा करना चाहता है, अपने इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो इसमें उन्होंने दो काम दिया था, डिवाइड किया था चीज़ों की, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस ऐसा होता है जिसका इम्पैक्ट केवल और केवल खुद पे पड़ता है। हम अगर ऐसा कोई एक्शन कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट केवल और केवल हम पे है, इसमें स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। और जो अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिसका हार्मफुल इम्पैक्ट किसी तीसरे पे पड़ रहा है, किसी दूसरे पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो
मिल पहले फिलोसफर थे, ऐसा माना जाता है, जिन्होंने स्टेट को एक हद तक जो है एक एक वे दिया कि आप कहाँ इंटरफेयर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई इंडिविजुअल ऐसा कोई एक्टिविटीज कर रहा है जिसका हार्मफुल इम्पैक्ट किसी तीसरे पे पड़ रहा है, तो वहां पे स्टेट आएगा और इंटरफेयर करके आपको रोक देगा। वहां पे आपको लिबर्टी करने की एक्सरसाइज नहीं है।